हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी इंसान आपके दिमाग में है, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो उनके साथ, जो भी रिश्ता है, जो भी आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, तो आप उनके लिए देख सकते हो ये रीडिंग। जो भी आपके दिमाग में, बेसिकली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल आते हैं। मनी का ब्लॉकेज है उसके लिए स्पेल, जॉब करियर के लिए स्पेल। तो आप अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर पे, एक ही नंबर है बस। ठीक है, 9105522155, वही नंबर आपको स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल जला रही हूँ, मन को शांत कर लो, पॉजिटिव हो जाओ, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। मैं कोशिश करती हूँ इजी से इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू कैसे भी अच्छे से आपको समझाया जाए। तो मैं काफी एफर्ट्स करती हूँ, तो आप भी एक इस एफर्ट के लिए ना एक लाइक कर सकते हो। एक लाइक करके आप क्या करोगे ना, एनर्जी को एक्सचेंज कर लोगे, बैलेंस कर दोगे। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपकी लाइफ से भी कनेक्ट हो पाए और आपकी लाइफ में उतर कर आए और आपसे ये रेजोनेट करे। तो जल्दी से एक लाइक कर दो। ठीक है, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का। कैंडल की फ्लेम देखकर अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी इनके दिल दिमाग में है, जिनके बारे में भी इस वक्त ये सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, आप सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि वो अपने किसी डिसीजन से खुश नहीं है। शायद इन्होंने डिसीजन लिया आपसे दूरी बनाने का, आपसे दूर रहने का, या आपको खुद से दूर रखने का, क्योंकि तड़पते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस वाली एनर्जी है और डिस्टर्ब वाली एनर्जी है, डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि खुश तो नहीं है आपके पार्टनर। जो भी इन्होंने किया, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें आखिर, क्योंकि डिसीजन तो ले लिया, एक्शन तो ले लिया, जो कि नेगेटिव पड़ गया है। मतलब जो भी इन्होंने डिसीजन लिया, जो भी एक्शन लिया, वो इनके ऊपर नेगेटिव पड़ गया है, इनके लिए गलत साबित हो गया है, मतलब गलत हो गया है कहीं ना कहीं। तो अब क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या वो आपसे बात करें, क्या वो आपके साथ कम्युनिकेट करें, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्या करें आखिर, क्योंकि चीजें तो बहुत खराब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, मैशअप कर दिया है। सब खराब करने का रीजन भी इन्हीं का है। मतलब जो भी चीजें आज आप दोनों के बीच में दिक्कतें, इश्यूज डेफिनेटली चल रहे हैं, जो कि दिख भी रहे हैं, तो आज उसको सही कैसे किया जाए, उसमें काम कैसे किया जाए, अब क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब फिगर आउट कर रहे हैं कि आखिर किस रास्ते जाऊं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें आखिर। मतलब ऐसे दिख रहा है कि घूम फिर कर फिर वहीं को आ जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये करूंगा वो करूंगा, या ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा करना है वैसा करना है, फिर वहीं को घूम, नहीं यार सही नहीं होगा, फिर सोचेंगे ये करता हूं, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये करता हूं या ये करती हूं, ऐसा करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा करके आप दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। फिर इनको लग रहा है नहीं यार, फिर वहीं घूम फिर कर आ जा रहे हैं। मतलब सोच बहुत कुछ रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपको ब्लॉक कर रहे हैं या फिर ब्लॉक करके बैठे हैं, अवॉइड करके बैठे हैं।
मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको ही नहीं, ये सबको अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबको मतलब सबसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी से भी नहीं। देखो आपसे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आप देख रहे हो, बट अपने फ्रेंड से भी या अपने क्लोज फ्रेंड से भी किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। और जो बातें हो रही हैं किसी से भी हो रही हैं तो वो बस वर्क से रिलेटेड या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड ही बातें हो रही हैं। मतलब कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है जिसमें ना एक दूसरे मतलब जिससे बात शेयर करें, या फिर किसी से भी बात शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हैं, किसी से अपने दिल का हाल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दिल का हाल तो इनका बहुत बुरा है। हाँ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत मिस कर रहे हैं और किसी को बताना नहीं चाहते हैं, किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि सबसे दूर रहना चाहते हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे शांति से जीना है, मुझे अकेले में जीना है। मतलब ये वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये आइसोलेटेड दिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय ये आइसोलेटेड दिख रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी को भी अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि सबसे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनको ना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि इस रिश्ते का ना आउटकम बहुत सही नहीं है। मतलब जो भी था कुछ गलत होने वाला है, या फिर इनकी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ तो अब गलत होने वाला है, सब कुछ खराब होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। शायद अगर ये बात करते हैं, सॉल्व करने जाते हैं, तो और चीजें उलझ ना जाए और सब चीजें खराब ना हो जाए, या पलट कर इनके पास ना आ जाए, या फिर मतलब इनको ऐसा लग रहा है नेगेटिव सा फील हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो इनकी गलतफहमी है कि अगर सही करने जाएंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। नहीं, क्यों होंगी गलत? चीजें तो सही होंगी ना जब सही करने जाएंगे तो। पर कहीं ना कहीं उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर ली है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनके आसपास ऐसे लोग हैं ना, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं, या आसपास नेगेटिव लोग हैं जो इनको ना आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। या लाइफ में देखो अभी तक फ्लेम हाई नहीं थी ना। अगर नोटिस नहीं किया तो बैक करके देखो, नोटिस करो, पीछे देखो कि हाई फ्लेम थी और कितनी लो हो गई है। तो फ्लेम का लो होना यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ घिरना, ऐसे नेगेटिव लोगों के आसपास होना, मतलब नेगेटिव लोग आसपास हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोग तो फॉर श्योर हैं जो बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, जो आप तक इनको आने नहीं देना चाहते, जो इनका ख्याल भी नहीं रखते हैं, जो बहुत नेगेटिव हैं। कुछ लोगों की ऐसी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव दिख रहे हैं जो सही नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं आपके पार्टनर। मतलब किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलना, बस ऐसा दिख रहा है कि, और ऐसा नहीं है कि आप ही की वजह से ये खुश नहीं है, या आपको याद करते रहते हैं इसलिए ही खुश नहीं है, या फिर आप इनसे दूर हो इसलिए ही खुश नहीं है। कोई और रीजन भी दिख रहा है यहाँ पर। कुछ और भी चीजें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, या फिर कुछ गलत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर हर चीज ये बहुत नेगेटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत नेगेटिविटी। देखो आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि मैं कैंडल स्पेल मैंने जैसे कहा था कि करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ। आप नेगेटिविटी रिमूव करा सकते हो। अब किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो इनके अंदर, या किसी ने की गई हो, या कोई ब्लैक मैजिक भी हो, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से ब्लैक मैजिक तक हटता है, सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, मन शांत नहीं है। अगर जब मन ही शांत नहीं होगा, चीजें समझ ही नहीं आएंगी, तो वो एक्शन भी कैसे ही लेंगे ना, तभी एक्शन भी नहीं मिल रहा है आपको। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होती रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। अगर बात नहीं होती है तो हो सकता है कि पास्ट में
हुआ हो, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट से, सोच नहीं मिलना, थॉट प्रोसेस में मैच नहीं करना, आप हर चीजों को अलग वे में ले जा रहे हो, ये हर चीजों को अलग वे में ले जा रहे हैं, या तो ऐसा चल रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है तो ये सब चीजें चल रही हैं, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से ही सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इतना सोचने के बाद भी ना ये आपको खुद से दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिविटी कहीं आप पे इम्पैक्ट ना करे, कहीं आपकी लाइफ भी प्रॉब्लम में ना आ जाए, क्योंकि किसी की इंटेंशन इनको फील हो रही है, कोई है ऐसा जो इनकी लाइफ खराब करने पर लगा पड़ा है या लगी पड़ी है। मतलब इनको ऐसा लगता था कि वो इनके वेल विशर है, वो इंसान सही है, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो तो मेरी लाइफ खराब कर रहा है या कर रही है। और कहीं ना कहीं वो आपसे इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं आपकी लाइफ भी खराब ना हो जाए या वो कहीं आपके ऊपर भी कुछ गलत इंपैक्ट ना डाल दे, तो वो डर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करके ना ये सब चीजें आपको बताएंगे खुद। मैं तो आपको यहां पर बता रही हूँ, वो बट अपने मुंह से, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, कैसे भी हो, सामने से हो, वो आपको ये सारी चीजें बताएंगे जो हुई हैं या हो रही हैं या जो चल रही हैं या जो इन्होंने ऑब्जर्व की है किसी थर्ड पर्सन को लेकर या किसी नेगेटिव लोगों को लेकर, और भी लोग हो सकते हैं, तो वो सब बातें आपको बताने वाले हैं फॉर श्योर। यहाँ पर मुझे एक हैप्पी रियूनियन दिख रहा है, ठीक है, जो आप लोगों का होगा ही होगा, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में सल्यूशन निकलेगा, रेजोल्यूशन निकलेगा और चीजें आप दोनों एक दूसरे को समझोगे बहुत काफी हद तक। तो बातचीत ना शुरू होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। हाँ, आप दोनों की बातचीत स्टार्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनको ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि बार बार इनको यही थॉट्स आ रहे हैं कि क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही सोचते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना फोन चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या पता आपका मैसेज आ जाए, आपका कॉल आ जाए, या फिर ये सोच रहे हैं कि अगर आपका नहीं भी आ रहा है, आप नहीं भी कर रहे हो, ये एक सही समय का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये सब चीजों को बैलेंस कर पाए, सब चीजों को ठीक कर पाए। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, दूरियां आई हैं, जो भी इश्यूज आए हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, उनको सॉल्व करना है। तो ये वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा भी रुक लेता हूं या रुक लेती हूं, थोड़ा सा वेट कर लेता हूं या कर लेती हूं, देखते हैं क्या पता आगे से कुछ चीजें सही हो जाए या टाइम सही आ जाए, क्योंकि अभी समय भी सही नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, समय सही नहीं है, सब अगेंस्ट जाएगा, सब और चीजें खराब हो जाएंगी। तो आपके पार्टनर अभी मुझे वेट करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको पछतावा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पछता रहे हैं, इनको पता था मैं क्या करने जा रहा हूं या मैं क्या करने जा रही हूं, मैंने क्या किया वो गलत था, उनको वहां पर भी फील हो रहा था कि मैं गलत ही कर रहा हूं या कर रही हूं, पर इन्होंने किया, तो अब इनको पछतावा हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं पछता के क्या करूं, चीजों को सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है। अब पछता के क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना पछतावे का क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हाँ, कहीं ना कहीं गलती तो कर दी, अब पछता के क्या होगा, बस एक ही सोल्यूशन है कि उस पछतावे को मतलब हाँ उसको ठीक किया जाए, फिर गलतियों को रिपीट ना किया जाए, बेहतर किया जाए, सॉरी बोला जाए ना। तो हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज सॉल्व हो सकती है। तो ये सोच रहे हैं कि करना है, चीजों को बेहतर करना है आप दोनों के बीच में। अपने को ही ब्लेम कर रहे हैं कि यार जब मुझे पता था, जब मैंने ये किया तो क्यों किया, क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्यों मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भटके हैं, ये इंसान भटके हैं, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, कहीं अट्रैक्ट हो गए थे। तो वो गलतियां तो इनसे हुई हैं, जो हुई हैं उनको अब सुधारना है। अब कैसे सुधारें, क्या करें, उसी को कॉन्टेम्पलेशन करके उसी को तोल मोल रहे हैं। अब उनको सुधारने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं, क्योंकि सुधारना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे सुधार की एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में, और सिचुएशन को, हालातों को, सब कुछ ठीक करना है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बैलेंस करके हर चीजों को चलना है और ठीक करना है। मतलब अब जैसे देखो, इन्होंने ठान लिया हो कि मैं ठीक करके ही रहूंगा या रहूंगी,
तो या अभी ठीक करने के लिए जो भी इनको करना पड़े, आपको सॉरी बोलना पड़े या फिर माफी मांगना पड़े, जो भी करना पड़े ये करेंगे, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।